सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के विचार। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। मानव जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म, परिवार, जाति, धन दौलत या सामाजिक स्थिति से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके कर्मों से मापी जाती है। संसार में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर अपने उत्कृष्ट कर्मों, त्याग, परिश्रम और सदाचार के बल पर अमर कीर्ति प्राप्त की। दूसरी ओर अनेक लोग उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद अपने गलत कर्मों के कारण सम्मान खो बैठे। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। यह विचार भारतीय संस्कृति और दर्शन का मूल आधार है। समाज ने उन्हें कई बार अपमानित किया, फिर भी उन्होंने अपने पराक्रम, दानशीलता और वीरता से महानता प्राप्त की। आज भी उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से याद किया जाता है। विदुर का जन्म राजपरिवार में नहीं हुआ था, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता, नीति और धर्मनिष्ठा के कारण वे पूरे हस्तिनापुर में सम्मानित थे। उनके विचार आज भी विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध हैं। कर्म और चरित्र का संबंध। कर्म केवल सफलता ही नहीं दिलाते, बल्कि चरित्र का निर्माण भी करते हैं। एक व्यक्ति का चरित्र उसके निरंतर किए गए कार्यों का परिणाम होता है। सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना, दूसरों की सहायता करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना और समाज के प्रति जिम्मेदार रहना, ये सभी अच्छे कर्म हैं। ऐसे कर्म व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। इसके विपरीत झूठ बोलना, धोखा देना, अन्याय करना और दूसरों को कष्ट पहुंचाना बुरे कर्म है। ऐसे कर्म व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देते हैं, चाहे उसका जन्म कितना भी ऊंचे परिवार में क्यों न हुआ हो। आधुनिक समाज में कर्म की महत्ता। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। यहाँ किसी व्यक्ति को उसके परिवार के नाम से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और कार्यों से पहचाना जाता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक अपने परिश्रम से प्राप्त करता है। एक खिलाड़ी अपनी सफलता कठोर अभ्यास से प्राप्त करता है। एक वैज्ञानिक अपने अनुसंधान और मेहनत के कारण प्रसिद्ध होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता का आधार कर्म ही है। यदि जन्म ही सब कुछ होता, तो हर अमीर व्यक्ति सफल और हर गरीब व्यक्ति असफल होता, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। अनेक साधारण परिवारों से निकले लोग आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। समाज निर्माण में कर्म की भूमिका। कर्म केवल व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का निर्माण करते हैं। जब लोग अच्छे कर्म करते हैं तो समाज में शांति, सहयोग और प्रगति का वातावरण बनता है। एक शिक्षक अपने कर्मों से विद्यार्थियों का भविष्य बनाता है। एक चिकित्सक अपने कर्मों से लोगों का जीवन बचाता है। एक सैनिक अपने कर्मों से देश की रक्षा करता है। एक किसान अपने कर्मों से पूरे समाज का पेट भरता है। इन सभी की महानता उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से निर्धारित होती है। महान व्यक्तियों की समान विशेषताएं। इतिहास के सभी महान व्यक्तियों में कुछ समान गुण पाए जाते हैं। परिश्रम, ईमानदारी, आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य, त्याग, सेवा भावना, कर्तव्य निष्ठा। इन गुणों का संबंध जन्म से नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्मों और संस्कारों से होता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वो महानता की ओर अग्रसर होता है। युवाओं के लिए संदेश। आज के युवाओं को ये समझना चाहिए कि सफलता और सम्मान पाने के लिए किसी विशेष परिवार में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है सही दिशा में निरंतर प्रयास करना। यदि कोई छात्र मन लगाकर पढ़ाई करता है, अपने समय का सदुपयोग करता है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, तो वह अवश्य सफल होगा। कर्म ही वो शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। युवाओं को दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, उसका भविष्य स्वयं उज्ज्वल हो जाता है। कर्म और भाग्य। अक्सर लोग भाग्य को सफलता का कारण मानते हैं, लेकिन वास्तव में कर्म ही भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम नहीं करता और केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, तो उसे सफलता नहीं मिलती। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाने के लिए कर्म आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म ही सच्चा भाग्य है। निष्कर्ष। अंततः ये स्पष्ट है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। जन्म केवल जीवन की शुरुआत है, लेकिन महानता की मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर्म करते हैं। इतिहास, धर्म ग्रंथ और वर्तमान समाज सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता में कर्म की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए बताया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसके व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म का महत्व। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य करना है जो समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए हितकारी हो। महानता किसी विशेष परिवार, जाति या धन संपत्ति की मोहताज नहीं होती। ये परिश्रम, ईमानदारी, त्याग, सेवा और सदाचार जैसे श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए।
जब मनुष्य अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है तब वो केवल स्वयं का ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र का भी उत्थान करता है। यही सच्ची महानता है और यही इस विचार का सार है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। मनुष्य का प्रत्येक कार्य उसके चरित्र का परिचय देता है। उसके विचार, व्यवहार और आचरण ही उसकी वास्तविक पहचान होते हैं। यदि कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेकर कठिन परिश्रम, ईमानदारी और लगन से सफलता प्राप्त करता है तो समाज उसका सम्मान करता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति धनी परिवार में जन्म लेकर आलस्य, अहंकार और बुरे कर्मों में लिप्त रहता है तो वह सम्मान का पात्र नहीं बन पाता। इससे स्पष्ट है कि जन्म नहीं बल्कि कर्म ही मनुष्य की पहचान बनाते हैं। जन्म नहीं, कर्म महानता का आधार जन्म मनुष्य के हाथ में नहीं होता। कोई व्यक्ति किस परिवार, जाति या स्थान में जन्म लेगा यह वह स्वयं तय नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने कर्मों को अवश्य चुन सकता है। यही कारण है कि जन्म को नहीं बल्कि कर्म को महत्व दिया जाता है। एक बीज चाहे किसी भी भूमि में बोया जाए, यदि उसे उचित देखभाल मिले तो वह विशाल वृक्ष बन सकता है। उसी प्रकार मनुष्य चाहे किसी भी परिस्थिति में जन्म ले, यदि वो अच्छे कर्म करता है तो महान बन सकता है। महानता का संबंध व्यक्ति के चरित्र, उसके आदर्शों और उसके कार्यों से होता है। समाज उसी व्यक्ति को याद रखता है जिसने मानवता के लिए कुछ अच्छा किया हो। लोग किसी के जन्मस्थान को नहीं बल्कि उसके कार्यों को याद रखते हैं। भारतीय इतिहास के उदाहरण भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो सिद्ध करते हैं कि महानता कर्मों से प्राप्त होती है। महर्षि वाल्मीकि प्रारंभ में एक साधारण व्यक्ति थे। कहा जाता है कि वे पहले रत्नाकर नामक डाकू थे, लेकिन जब उन्हें अपने कर्मों का बोध हुआ तो उन्होंने अपना जीवन बदल लिया और कठोर तपस्या करके महान ऋषि बने। उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना की, जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि जन्म ही महानता का आधार होता तो वाल्मीकि कभी महर्षि नहीं बन पाते। संत कबीर का जन्म किसी राजपरिवार में नहीं हुआ था। वे एक साधारण परिवार में पले बड़े, लेकिन अपने ज्ञान, भक्ति और समाज सुधार के कार्यों के कारण महान संत बने। उनके दोहे आज भी लोगों को सत्य और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया। समाज में भेदभाव सहने के बावजूद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से महानता प्राप्त की। पौराणिक उदाहरण हमारे धर्मग्रंथ भी इस विचार का समर्थन करते हैं। श्री कृष्ण का संदेश श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। ये शिक्षा बताती है कि कर्म ही जीवन का वास्तविक आधार है। कर्ण का जन्म राजवंश में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक सारथी के घर हुआ।